ने पूछा है कि ये शूद्र पैदा क्यों हो गए, ये हरिजन पैदा क्यों हो गए हैं। पैदा हो जाने का कारण है दुनिया में वर्ग सदा से हैं, क्लासेस सदा से हैं, लेकिन वर्ण हिंदुस्तान की अपनी ईजाद है। वर्ण दुनिया में कहीं भी नहीं। वर्ग सब जगह है, गरीब है, अमीर है, लेकिन शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य जैसा वर्ग कहीं भी नहीं, वर्ण कभी भी नहीं। वर्ग का मतलब यह होता है कि कोई आदमी गरीब है, वो चाहे तो कल अमीर भी हो सकता है, कोई रुकावट नहीं। फ्लूइडिटी है, एक तरलता है। अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है। हिंदुस्तान ने एक बहुत चालाकी का काम किया। उसने गरीबी और अमीरी के बीच फ्लूइडिटी, जो तरलता थी, वो खत्म कर दी और उसने निश्चित वर्ण पैदा कर दिए। वर्ण का अर्थ है ठोस हो गया वर्ग जिसमें बदलाहट नहीं हो सकती, जम गया वर्ग, फ्रोजन क्लास। शूद्र को, गरीब को उसने कह दिया, दीन को, हीन को उसने कह दिया कि बस तू जम गया, अब तेरे भीतर से बदलाहट नहीं हो सकती, तू ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर की क्लासेस को इससे फायदा हुआ क्योंकि नीचे की क्लासेस का कंपटीशन, प्रतियोगिता खत्म हो गई। हिंदुस्तान ने एक तरकीब ईजाद की प्रतियोगिता खत्म करने की। करोड़ों शूद्रों से प्रतियोगिता खत्म हो गई। अब उनके बेटे ब्राह्मणों के बेटों से संघर्ष न कर सकेंगे ऋषि होने का। अब उनके बेटे वैश्यों के बेटों से धनपति होने का संघर्ष न कर सकेंगे। अब उनके बेटे बहादुरों की तरह लड़ न सकेंगे, क्षत्रियों से संघर्ष न कर सकेंगे। एक बड़े वर्ग को, नीचे के विराट वर्ग को हमने बिल्कुल जमा दिया और द्वार बंद कर दिए। अब तुम कहीं आना जा सकोगे। ऊपर के वर्गों को लाभ हुआ। फिर क्रमशः हम जमाते चले गए। शूद्र के बाद वैश्य को हमने जमा दिया और उससे कह दिया धन तेरी दुनिया है, इससे आगे तू नहीं बढ़ सकता। यश और ज्ञान तेरी दुनिया नहीं। क्षत्रिय को कह दिया कि यश तेरी दुनिया है लेकिन ज्ञान तेरी दुनिया नहीं। और सबके ऊपर वो जो ज्ञानवान है, वो जो पंडित है, वो जो ब्राह्मण है, वो बैठ गया है। ये वर्ग जमा दिए, इससे प्रतियोगिता खत्म हो गई और समाज जड़ हो गया। हिंदुस्तान को वर्ण से जितनी मृत्यु मिली, जितनी जड़ता मिली, उतनी किसी और चीज से नहीं मिली। इसका फिर परिणाम अनंत रूपों से घातक हुआ। हिंदुस्तान पर हमला हुआ। हिंदुस्तान पर हमला हुआ तो शूद्र ने कहा हमें क्या मतलब है, शूद्र को क्या मतलब है। भंगी भंगी रहेगा, चाहे मुसलमान दिल्ली में बैठे कि हिंदू बैठे कि अंग्रेज बैठे, भंगी में क्या फर्क पड़ने वाला है। भंगी भंगी रहेगा। भंगी ने कहा हमारा भाग्य तो तय है, तो कोई भी राजा हो हमें क्या हानि है, हम तो अपने चलते चले जाएंगे, जो हम करते हैं करते चले जाएंगे। हिंदुस्तान की विराट जनता वर्णों के कारण हिंदुस्तान के जीवन में अरुचि से भर गई, विरागपूर्ण हो गई। हिंदुस्तान कभी गुलाम न होता अगर हिंदुस्तान में सूत्र न होते। हिंदुस्तान कभी गुलाम न होता अगर हिंदुस्तान में वर्ण न होते। हिंदुस्तान की वर्ण व्यवस्था ने हिंदुस्तान में ऐसे तबके बांट दिए कि एक आदमी को कोई जरूरत न रही चिंतित होने की। सिर्फ थोड़े से लोगों को चिंतित थी, क्षत्रियों को, कि हम अपने राज्य को बचाएं, बाकी पूरे देश को कोई प्रयोजन न था। गरीब को क्या प्रयोजन है अमीरों के झगड़े से? कोई प्रयोजन नहीं है। वही तो अभी भी हो गया, फिर से वही हो गया। अंग्रेज हिंदुस्तान से गए, गरीबों ने सोचा था हमें कुछ मिल जाएगा, फिर उनको पता चला कुछ नहीं मिलता। अंग्रेज पूंजीपति बदल जाता है, हिंदू पूंजीपति उसकी जगह बैठ जाता है। गरीब अपनी जगह है, वो वहीं के वहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीरों के झगड़े हैं, ऊपर के झगड़े हैं, नीचे के आदमी को क्या मतलब है। ये हिंदुस्तान के हजारों वर्ष के शूद्रों की वर्ण व्यवस्था की टूट ने ऐसी स्थिति जमा दी कि हिंदुस्तान में कोई सामाजिक धारणा, कोई राष्ट्र, कोई नेशन, कोई भी पैदा नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग इनके विरोध में खड़े हैं वो भी मौलिक आधारों के विरोध में नहीं है। गांधी जी चाहते थे कि अछूत मिट जाए, लेकिन गांधी जी कर्म के सिद्धांत के संबंध में एक शब्द विरोध में नहीं बोले। और शायद आपको ख्याल में भी ना हो कि हिंदुओं ने जो व्यवस्था की है, हिंदुओं का दिमाग इतना सिस्टम मेकर रहा है, उन्होंने इतनी व्यवस्था की है सिद्धांतों की। सिद्धांतों के मुकाबले सिद्धांत बनाने के लिए हमसे बढ़िया लोग दुनिया में खोजने मुश्किल है।
हम ऐसे गजब के सिद्धांत बनाते हैं, हम इतने कुशल हैं सिद्धांत बनाने में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सूत्र हमने ऐसे ही खड़ा नहीं कर दिया, हमने पूरी मनोवैज्ञानिक दार्शनिक पृष्ठभूमि बनाई। हमारा कहना यह है कि जो आदमी जैसे कर्म करता है वैसा उसे जन्म मिलता है। शूद्र वे हैं जिन्होंने पाप किए, वो शूद्र वर्ग में पैदा होते हैं। ब्राह्मण वे हैं जिन्होंने पुण्य किए हैं, वो ब्राह्मण वर्ग में पैदा होते हैं। पिछले जन्मों में जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं उनके 4 विभाजन, और उन 4 विभाजनों में लोग पैदा होते हैं। इसलिए शूद्र भी बेचारा राजी हो गया, उसने कोई बगावत नहीं की। उसने कहा कि ठीक है, हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे इसलिए हम शूद्र हो गए हैं, अब अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाएंगे। अगले जन्म की आशा में वो आज शूद्र होने को राजी हो गया। हिंदुस्तान का शूद्र राजी है, अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है। और हिंदुस्तान का दिमाग बेईमान है, जिसको भी राजी करवाना हो उसे अगले जन्म का प्रलोभन दे दो, वो राजी हो जाता है। जब तक ये कर्म की विचार सरणी न टूटे और जब तक हम इसकी पुनर्व्याख्या न करें, तब तक शूद्र को मुक्त होना बहुत मुश्किल मामला है। और बड़ा मजा तो ये है कि जिससे उसे मुक्त होना है वो उसी से बंधने की पूरी कोशिश कर रहा है। विनोबा जी या गांधी जी उसको उन्हीं मंदिरों में ले जाने के लिए प्रवेश दिलवा रहे हैं जिन मंदिरों से उसे मुक्त होना चाहिए। मैं तो कहूंगा एक शूद्र को किसी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, अगर सारे ब्राह्मण पैर पड़े तो भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस मंदिर में क्यों जाना जिस मंदिर ने तुम्हें तोड़ा और नष्ट किया और बर्बाद किया और शोषण किया। लेकिन गांधी जी और उनके सब साथी कहते हैं कि मंदिर का द्वार खोलो, हम शूद्र को मंदिर में ले जाएंगे। बड़ी क्रांति हो रही शूद्र को मंदिर में ले जाने की। ये ब्राह्मण का ढीला पंजा जो हो रहा है उसको फिर कसे जाने की तरकीब है, फिर ब्राह्मण के हाथ में पहुंच जाएगा ये शूद्र उसके मंदिर में जाते। आज वर्ण टूटने के करीब आ गए हैं, व्यवस्था टूटने के करीब आ गई, उसको फिर से नई शक्ल देके फिर उसको उसी व्यवस्था के भीतर रखने की कोशिश चल रही है। डर है कि कहीं शूद्र हिंदुओं के बाहर न चला जाए। लेकिन शूद्र को हिंदू के भीतर रहने की जरूरत क्या है? सच तो यह है किसी को भी हिंदू होने की जरूरत क्या है, किसी को मुसलमान होने की जरूरत क्या है? आदमी होना पर्याप्त है। और जिसको आदमी होना पर्याप्त नहीं मालूम होता वो हिंदू या मुसलमान होने से कुछ और विकसित नहीं हो जाएगा। आदमी होना काफी है। हिंदुस्तान में एक क्रांति की जरूरत है कि शूद्र तो कह ही दें कि अब हम हिंदू नहीं है, लेकिन बहुत से वे लोग जो शूद्र नहीं है और बुद्धिमान है वे भी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। और बहुत से वे लोग जो बुद्धिमान है कहते हैं कि हम मुसलमान नहीं है। बहुत से वे लोग जो बुद्धिमान है कहते हैं कि हम जैन और ईसाई नहीं है, हम आदमी हैं। और अगर हमें खोज लगनी है सत्य की, अगर हमें प्रभु को खोजना है तो हम खोजेंगे, लेकिन हिंदू के मंदिर में नहीं, मुसलमान के मंदिर में नहीं। इतनी बड़ी दुनिया उसका मंदिर है, हम यहीं खोजेंगे। हम क्यों किसी मंदिर की बंद दीवारों के भीतर जाएं? इतना विराट मंदिर है उसका, हम इसका दर्शन यहीं करेंगे। लेकिन इसकी हिम्मत शूद्र भी नहीं जुटा पाते। वो भी कहते हैं हम हरिजनों को अधिकार दो, हम हरिजनों को जगह दो, मंदिर का द्वार खोलो, हम भीतर प्रवेश करेंगे। किससे अधिकार मांगते हो? और ध्यान रहे, अधिकार मांगने वाले कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। अधिकार मांगने वाले कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? जिनसे अधिकार मिलेंगे वे उनके परतंत्र बने ही रहेंगे। और जिन्होंने हजारों वर्षों तक दिमागी सांचे बना के आदमी को कसा है वो इतने होशियार हैं कि वो नए सांचे बना लेंगे और फिर कसते नहीं। सब जाल तोड़ के बाहर आने की जरूरत है। किसी हिंदू मंदिर में किसी शूद्र को जाने की जरूरत नहीं, और किसी शूद्र को अपने को हरिजन कहने की जरूरत नहीं। आदमी कहना काफी। तो मुझसे मत पूछे कि मैं हरिजन के घर में क्यों नहीं ठहरता। मैं घर में ठहरता हूँ, हरिजन और गैर हरिजन से मुझे कोई मतलब नहीं। आप आ जाएं मुझसे कहें कि चले मेरे घर, वहां मैं ठहर जाऊंगा। लेकिन अगर जरा भी आपको भ्रम हो और आप प्रचार करें कि हरिजन के घर में ठहरा हूं, तो ऐसे पागलपन में मैं नहीं जाने को राजी हूँ। ये पागल घर है, आदमी का घर होता है। मैं मेहमान बन सकता हूँ आदमी का, हरिजन वगैरह से मुझे कोई मतलब नहीं। 1000 कारण हो सकते हैं लेकिन एक ही कारण काफी है।